भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको खबरें थोड़ी धीमे से दिखाई जाएं। कहने का मतलब है हम बहुत ही तेज बोलते हैं, जिसके चलते जल्दी जल्दी में काफी लोग समझ नहीं पाते हैं। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा स्लो आप लोगों को बताएंगे ताकि सबके समझ में सब कुछ आ जाए। आपको बताना चाहेंगे सबसे पहली जो खबर आ रही है उसमें हमारे पास मैसेज रीता सिन्हा बहन जो समस्तीपुर जिले से आती हैं, बिहार राज्य के, उन्होंने भेजा है। इसमें लिखा है कि आप सभी को सेविका सहायिकाओं को सूचित किया जाता है कि 25 मार्च, और आप सब जानती हैं भाई बहने कि 25 मार्च आज ही है, तो आज जो है आप लोगों को पटना चलना है और यहां पर मोइनुद्दीन जो नगर है वहां से और पटोरी रेलवे स्टेशन, वहां से सुबह 5:30 बजे आपको पटना के लिए ट्रेन मिल जाएंगी और पटना स्टेशन पर 10 बजे आपको वहां पर उतार देंगी यानी पहुंचा देंगी। तो सबसे जो यहां पर सुविधाजनक है, अपने अपने क्षेत्र से सुबह टेम्पू से स्टेशन आ जाएं और सभी ड्रेस में रहेंगे और साथ में पानी का बोतल भी जरूर लेंगी। अब हो सकता है वहां पर कुछ धरना प्रदर्शन या कुछ भी हो, फिलहाल के लिए इसके बारे में और कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, बस इतना ही मैसेज आया है। क्यों बहनें वहां पर जा रही हैं ये संदेश में लिखा ही नहीं है। तो इस तरह से आने वाले फ्यूचर में अगर कोई भी बहन कुछ भेजती है तो प्लीज एक बार देख लें आपका पर्पस क्या है, उसको भी अपने संदेश में रखें ताकि पता चले किस उद्देश्य के साथ बहनें वहां बुलाई जा रही हैं। खैर आगे चलते हैं। छोटी बाई महेश बिसेन जो बालाघाट जिले से आती हैं, उन्होंने अपने वहां से ये वीडियो भेजा है। ये वीडियो धरने का है और आप सब भाई बहनों को आज दोपहर के सुधांशु पटेल चैनल पर आने वाले वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें जिसमें इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन जिला बालाघाट में अनिश्चितकालीन हड़ताल जो बस स्टैंड बालाघाट मध्य प्रदेश में चल रही है, वहीं से यहां पर आ रही है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बरबसपुर सेक्टर मेडकी परियोजना वारा सिवनी जिला बालाघाट से छोटी बाई महेश बिसेन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने जानकारी भेजी। साथ ही साथ आपको बता दें अगली एक जो खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के डीपीओ महोदय जी के द्वारा कल 24 मार्च को जारी एक सरकारी आदेश भेजा गया है, जिसमें यहां पर समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को लेटर भेजा है डीपीओ महोदय ने। इसमें उन्होंने कहा कि दस्तक और संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो अप्रैल 2022 के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के अभिमुखीकरण के संदर्भ में है, तो अप्रैल महीने में दस्तक और संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी चलेंगे। कुछ दिन पहले आपको इस संबंध में सचिव के स्तर का सरकारी आदेश हम दिखा भी चुके हैं। साथ ही साथ आपको पता है अभी तो पोषण पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन आगे अप्रैल महीने में दस्तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो चलेंगे उसके लिए आपका अभिमुखीकरण होना है। इसमें देखते हैं और क्या क्या लिखा है। इनका कहना है कि दस्तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो अप्रैल 2022 के संदर्भ में मुख्य सचिव महोदय जी के स्तर से जारी शासनादेश संख्या, इसके माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का अभियान संबंधी अभिमुखीकरण दिनांक 10 अप्रैल 2022 तक पूर्ण कराने के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं। तो 10 अप्रैल तक आपका अभिमुखीकरण कराया जाएगा आंगनबाड़ी बहनों, और इसके लिए यहां पर बोला जा रहा है, बता रहे हैं कि अभियान के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किए जाने के संदर्भ में समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी और सभी मुख्य सेविकाएं यानी सुपरवाइजर अपने परियोजना से एक मास्टर ट्रेनर का जनपद स्तरीय अभिमुखीकरण स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ इनके तकनीकी सहयोग से दिनांक 25 मार्च, आज है 25 मार्च, और आज 2:30 बजे आयोजित किया जाएगा। कृपया इस संदर्भ में संबंधित की प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। आपसे वार्ता और सहमति से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के ब्लॉक स्तरीय अभिमुखीकरण की निम्न कार्य योजना तैयार की गई है। कृपया कार्य योजना के अनुसार अभिमुखीकरण
कराना सुनिश्चित करें। अभिमुखीकरण में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अधीक्षक को अपने स्तर से सूचना देते हुए उनकी भी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का ब्लॉक स्तर पर अभिमुखीकरण जो होगा वो 28 मार्च से शुरू होकर के 2 अप्रैल तक किया जाएगा। तो आंगनबाड़ी बहनों, आज 25 मार्च को जिला स्तर पर है अधिकारियों का, लेकिन आप सबको ब्लॉकों पर जो अभिमुखीकरण जो प्रशिक्षण टाइप का दिया जाएगा वो कब होगा? वो 28 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल के बीच में करवाया जाएगा। तो इसके लिए बता रहे हैं कि योजना बनाते हुए पूर्ण करना काम को सुनिश्चित करें। इसकी सूचना 3 अप्रैल तक जिला कार्यक्रम कार्यालय में प्रातः 11 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अभिमुखीकरण संबंधित कुछ निर्देश भी हैं, निर्देशों को जरूर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभिमुखीकरण ऐसे स्थान पर आयोजित किया जाए जहां दूर दूर बैठने की पर्याप्त जगह हो, ताकि कोविड-19 से बचाव हेतु सामाजिक दूरी के नियम का पालन भी किया जा सके। साथ ही समस्त प्रतिभागी मास्क जरूर पहने हो। प्रतिभागियों को संदर्भ सामग्री जरूर उपलब्ध कराई जाए। तो फोटो भेजने से पहले एक बार ध्यान दे लेना, ये नहीं कि अब इसमें ये मानक जो दिए गए हैं, मास्क पहनना जरूरी है और दूरी का पालन भी होना जरूरी है, तो उसी अनुसार फोटो खींचे और तब भेजें। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का यहां पर जो है पालन होता नजर आना चाहिए। कार्यक्रम पर अभिमुखीकरण के अतिरिक्त माइक्रो प्लान के अनुसार गतिविधियां आयोजित करने के संदर्भ में भी बताया जाए। तो ये सब चीजें यहां पर डीपीओ लखीमपुर खीरी के द्वारा जारी की गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, मैसेज को भेजा है मुन्नी बहन जो लखीमपुर खीरी से आती हैं। बहन को भी धन्यवाद की जानकारी उन्होंने ऑल इंडिया को भेजी। आप सब भाई बहन किसी भी अगर राज्य से हैं, आप चाहें तो अपनी जानकारी को भेज सकते हैं। यहां तक कि आंगनबाड़ी वर्कर अगर आप हैं तो आप स्वयं भी अगर कोई आवाज उठाना चाहती हैं तो अपना भी वीडियो आप बना करके भेज सकती हैं। खुद का वीडियो आप ही बोलिए और उसको ऑल इंडिया को या सुधांशु पटेल को नाम को संबोधित करते हुए उसमें भेजिए, ताकि पता चले आपने ऑल इंडिया पर प्रसारित करवाने के लिए, वहां से आवाज उठाने के लिए वीडियो भेजा है। तो ये सब चीजें हैं आपके अच्छे के लिए। आगे बात करते हैं, मुजफ्फरनगर में डीपीओ महोदय ने 24 मार्च को एक लेटर निकाला और उन्होंने भी अपने वहां के सीडीपीओ लोगों को कल एक आदेश भेज दिया है। जैसे लखीमपुर खीरी के डीपीओ ने भेजा, वैसे ही मुजफ्फरनगर के डीपीओ ने भी भेजा और यहां पर भी सेम है। दस्तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान उसी के संबंध में है जो अप्रैल महीने में मनाया जाएगा और उसी की ट्रेनिंग के संबंध में है। यहां पर भी इनका कहना है कि 10 अप्रैल तक इस कार्य को सब कुछ जो है पूर्ण कर लिया जाए। तो आइए देखते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के अभियान संबंधी जो अभिमुखीकरण है वो 10 अप्रैल तक हर हाल में पूरे हो जाने चाहिए। जिसमें उन्होंने देखो यहां पर क्या लिखा है, ये सब जो है जूम मीटिंग के माध्यम से मास्टर ट्रेनर के रूप में 21 मार्च को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। और साथ ही साथ उनका कहना है, अब देखिएगा जो आंगनबाड़ी बहनों, आप सबके वहां विकास खंडों के ये नाम दिए हैं, जानसठ है, पुरकाजी है। देखो सब जगह अगर आप ध्यान से देखें तो 28 से 29 मार्च के बीच में ही आप सबका अभिमुखीकरण इस वाले जिले में करा दिया जाएगा, मुजफ्फरनगर जिले में। और यहां पर विकास खंडों के नाम है जिनमें जानसठ, पुरकाजी, सदर, बगरा और चरथावल और खतौली, मोरना, बुढ़ाना, शाहपुर और शहर। इस तरह से अभिमुखीकरण का समय भी है 11 से 12 और 12:30 से 1:30 बजे। तो आप देखिएगा सब ऐसे ही समय है। और सीडीपीओ जो ऑफिस है आपका, वहां पर यह कराया जाएगा, बाल विकास परियोजना कार्यालय में। तो सीडीपीओ ऑफिस के स्थान पर आप लोगों का यह प्रशिक्षण अभिमुखीकरण टाइप का होगा। संचारी रोग, दस्तक रोग, इन दस्तक अभियान इनको लेकर के 64 जो है 64 प्रति शिफ्ट में आंगनबाड़ी वर्कर बहनों की संख्या रहेगी 64। तो ये एक यहां पर जानकारी निकल के आ रही है। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, यहां पर इसमें थोड़ा और है, निर्देश भी दिए गए हैं। निर्देश सेम टू सेम है जैसा मैंने आप लोगों को वहां पर बताया, यानी लखीमपुर खीरी के डीपीओ महोदय के द्वारा सेम टू सेम यहां पर भी वही जो है निर्देश दिए गए हैं, कैसे जो है अभिमुखीकरण होना है और क्या नियमों का पालन करना है। राजेश कुमार गोंड जी हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी मुजफ्फरनगर के, उन्होंने लेटर जारी किया है और ये हम तक जो है किसी भाई बहन ने भेजा है, भेजने वाले ने अपना नाम पता नहीं भेजा। अब देखिए एक बहन आती है यहां पर, मीना, जो बहराइच से हैं और उन्होंने अपनी समस्या को भेजा है पोषण ट्रैकर ऐप पर। जब वो अपना मोबाइल नंबर और साथ ही पिन भी डालती हैं, जो कि पिन
5145 शायद यही होता है। काफी दिन हो चुके हैं बताए हुए आप सबको, जो भी आप लोगों को तो पता ही होगा। तो जब भी पिन और मोबाइल नंबर डाला जाता है तो यहां पर जो है वो खुलता नहीं है। तो ये समस्या केवल इन्हीं बहन के साथ नहीं है, ये ज्यादातर बहनों के साथ में है, जिनमें से कुछ बहनों का ये कहना है कि अगर आप रात में या सुबह सुबह करेंगी तो आपका खुल जाएगा। ऐसा बहनों का कुछ का कहना है। कुछ बहनों ने कहा कि उनका काम हो जा रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है। तो जिनका नहीं हो रहा है पहले तो वो अपडेट करके देख ले, गूगल प्ले स्टोर में जाकर के अपडेट तो नहीं लगा, उसके बाद आप करें। और दिन में अगर ना हो ना खुले तो आप रात में कर करके देख ले, शायद आपका हो जाए। सर्वर की दिक्कतें और एक साथ सभी राज्यों में पोषण ट्रैकर ऐप पर काम किया जा रहा है, पोषण पखवाड़ा बनाया जा रहा है, बाद बच्चों का वजन सब भरा जा रहा है, शायद इसीलिए सर्वर में दिक्कतें हैं। शायद आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे, रेशमा बहन आती हैं गोंडा से, इनका भी यही समस्या है। इन्होंने भी कहा है ये इटिया थोक से हैं, ब्लॉक इनका है गोंडा जिले में, और इनके भी जो लाभार्थी हैं वो सब इन्होंने फीड किए थे, वजन किया था, पर कोई भी पोषण ट्रैकर में 23 तारीख से अब वो दिखाई ही नहीं दे रहा। तो ये दिक्कतें ऊपर से हैं, सर्वर की शायद हो सकती हैं, और जब ये सही होगा तो शायद सबका एक साथ सही हो जाए। और इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई शॉर्ट टिक नहीं है जो आपको बता दी जाए और आपका हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनीता बहन आती है बिजनौर से, उन्होंने अपने वहां जो है पोषण अभियान .gov.in वेबसाइट पर यानी पोर्टल पर जाकर के भी कोशिश की है, और वहां पर भी यही सेम दिक्कतें हैं। यानी चाहे आप पोषण ट्रैकर ऐप खोल लो, चाहे पोषण अभियान की वेबसाइट पर भी बहनें अगर फीड करना चाहती हैं तब भी वहां पर सबमिट नहीं हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। यह बहन ने पोषण अभियान की साइट खोली है, लिखा है पोषण अभियान .gov.in। इसको आप गूगल क्रोम पर जब सर्च करेंगे या गूगल पर तो आपको वेबसाइट वहां पे खुल जाएगी, और वहां से भी जो है सबमिट किया जाता है। बहन ने इसमें लिखा, शुभ रात्रि सुधांशु भैया जी, कल रात में उन्होंने मैसेज किया है, जिला बिजनौर से अनीता हूं, हमारे साथ यही समस्या आ रही है, पोषण पखवाड़ा के फीडिंग करने के बाद सबमिट करने पर सक्सेसफुल ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस तरह से समस्याएं हैं। वहीं पर उमेश चंद्र मौर्य भाई जी हैं जो देवरिया जिले से आते हैं, और उन्होंने कुछ मैसेज भेजे हैं, मानदेय की समस्या उनके वहां पर भी बनी हुई है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में आंगनबाड़ी वर्कर बहनें परेशान हैं। निदेशालय में बैठे अधिकारियों से विनती है कि इस बारे में थोड़ा संज्ञान लिया जाए। लिखा है, सुधांशु भाई जी मेरे लड़के से भी छोटे उम्र के हैं, इसीलिए मैं आपको बाबू शब्द से ही संबोधित करूंगा, बुरा नहीं मानेंगे ऐसा मेरा विश्वास है, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। माता रानी जी आपको चिरंजीवी बनाए। अभी देवरिया जिले के बैतालपुर ब्लॉक में बड़ौदा बैंक जो ग्रामीण बैंक में मर्ज हो गया है, उसमें 5 माह हो गया है, मानदेय नहीं आया है, ना तो साड़ी का, ना तो रिचार्ज का, ना तो कोरोना ड्यूटी का, कोई धन नहीं आया है। मैं रोज आपका तीनों न्यूज सुनता हूं। मैं इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हूं, बच्चों का बोर्ड का पेपर आज से शुरू हो गया है, यानी कल 24 से, और बाबू आपका चैनल सही तरीके से न्यूज देता है। तो आप सब भाई बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, पहले भी मैं कह चुका हूं कि यहां पर ये जो कमियां हैं वो निदेशालय स्तर से हैं। निदेशालय के जब उच्चाधिकारी जब बैंक के उच्चाधिकारियों से बात करेंगे, उनको लेटर वेटर लिखेंगे और उनको इस परेशानी के बारे में अवगत कराएंगे, तब जाकर के पैसे का मुझे लगता है शायद भुगतान हो जाए। क्योंकि यहां पर जो खाता संख्या वाला मैंने बताया था 10 अंकों का, वो समस्या आ रही है। और पिछले जो बैंकें थी जिनमें 10 अंकों का ही उनका खाता संख्या चलता था और तब उनका मानदेय आ जाता था, लेकिन अब जो है उनका नहीं आ रहा। क्योंकि पहले जो 10 अंकों वाली जिन भी बैंकों में उनका खाता था, जिनमें 10 अंकों में भुगतान हो रहा था, तो वो शायद आगे अपना जीरो लगा लेते थे। लेकिन अभी जो बैंकों में मर्ज हुई हैं, वो लोग उसी खाते संख्या को 10 अंकों को ही लगा रहे हैं, उसके पहले शायद जीरो नहीं लगा रहे हैं। और शायद एक यही बड़ा कारण है जो एक जिले में अधिकारी के महोदय के स्तर से जो है एक निकल के आया था। तो यहां पर यही सब समस्याएं हैं जिनके बारे में अगर निदेशालय के उच्चाधिकारी बैठ करके बैंकों के उच्चाधिकारियों से बात करें तो शायद समस्या का समाधान हो जाए। या अगर निदेशालय से ही ये सब लगा करके भेजा जाता है, खाता संख्या जीरो वीरो सब, तो उनको ही ये सब करना चाहिए, तब शायद ये आपका भुगतान हो जाए। तो कहने का मतलब है जिम्मेदारी यहां पर ये जो मानदेय भुगतान की है, जिनका पैसा लंबे समय से नहीं आ रहा है, वो निदेशालय में बैठे अधिकारियों के स्तर की है और उनको थोड़ा सोचना चाहिए। जिलों वाले अधिकारियों से एक आध बार बात की गई है बहनों के द्वारा, तो वहां पर उनको यही कह दिया गया कि मेरे स्तर से कुछ भी नहीं है, सब निदेशालय से होता है। खैर जो भी है, मैं यही कहना चाहूंगा, कोई भी अगर जिम्मेदार हो, चाहे जिलों के अधिकारी चाहे निदेशालय के, कृपया संज्ञान लें और समस्या का हल निकालें। बहने वर्कर बहुत
परेशान है, कल भी आपने देखा था। आगे बात करते हैं, हरियाणा के फतेहाबाद से खबर आ रही है, आंगनबाड़ी वर्कर का ऐलान है, 26 को यहां पर कलायत में होगी महापंचायत। तो बेगराज वगैरह बोले हैं केंद्र और हरियाणा सरकार बेटियों की ज्यादा परीक्षा ना लेते हुए तुरंत लंबित वगैरह मानदेय का भुगतान करे। तो यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये बहनें हैं जो हरियाणा से आ रही हैं। वहीं पर अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, लेह में खुल गए हैं प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी। 2 साल बाद स्कूल वहां पर नन्हे मुन्ने बच्चे अब पहुंच रहे हैं। तो लेह जिला प्रशासन ने 19 मार्च को हुई बैठक में जिले में कोरोना के हालात पर गौर करने के बाद अब प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला किया था। इस दौरान स्कूल स्टाफ को कोरोना की रोकथाम संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया था। तो अब वहां पर स्कूल जो है खोल दिए गए हैं। ऑफलाइन पढ़ाई के लिए अब वो वहां पर बच्चे जाया करेंगे। अभी तक जो भी था वो सब ऑनलाइन चल रहा था। तो बता रहे हैं कि यहां पर करीब 2 साल से जो है कोरोना के चलते स्कूल वहां पर भी बंद पड़े थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि लद्दाख के कारगिल जिले में स्कूलों को पहले ही खोल दिया गया था। लद्दाख का कारगिल जिला कोरोना मुक्त है। ऐसे में जिले में 6ठी और 12वीं तक के स्कूल खोलने के बाद 11 मार्च से अब प्राइमरी कक्षाएं भी शुरू कर दी जाएंगी और इस समय कारगिल जिले में शिक्षा सुचारू रूप से जारी भी है। ये सारी चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, आगे चलते हैं और भी कई जानकारियां। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से एक जानकारी निकल के आ रही है, ब्यायज स्कूल घुमारवीं में मिड डे मील की 3 दालों व चावल का सैंपल भरा गया है। यहां के खाद्य पदार्थ की जांचें वगैरह हो रही हैं। आइए देखते हैं वहां पर क्या निकल के आ रहा है। तो मिड डे मील वगैरह को लेकर के बता रहे हैं, वहां पर उसका सैंपल लिया गया है बिलासपुर जिले के स्कूलों में, यहां पर उसकी गुणवत्ता जांचने के लिए। और जो है यहां पर बता रहे खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल देने यानी लेने शुरू कर दिए हैं। वीरवार को विभाग की टीम ने राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारवीं वगैरह है वहां के रसोई घर में 3 दालों का चावल और ये सब जो है 3 दालें और चावल सब सैंपल वहां पर उन्होंने भरे हैं। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए सैंपल यहां पर लिए जा रहे हैं और बाद में चेक किया जाएगा। आगे यहां पर देख सकते हो सैंपल लेने शुरू तो हो गए हैं। वहीं पर इसके अलावा अंबेडकर नगर में भी स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों से बिस्कुट, पंजीरी, सेवियां व मूंग की दाल ये सब सैंपल भी वहां पर भरे गए हैं। तो ये सब जो है सैंपल लेने का प्रोसेस वहां पर चल रहा है, चेकिंग वेकिंग हो रही है। तो अच्छा है, इससे क्या होता है गुणवत्ता बनी रहती है। अगर चेकिंग ना हो खाद्य पदार्थों की तो गुणवत्ता फिर खराब हो जाती है। यूपी में आपने देखा था कितनी बार दालें जो आई हैं वो सड़ी हुई दालें बहनों को काफी परियोजनाओं में पकड़ा दी गई हैं और जिनमें तमाम बदबू आती थी, कीड़े थे, सब कुछ था, लेकिन वही सब खाने को दे दिया गया। अब आप सोचो जिम्मेदार लोग आखिर क्या करते हैं। ये ऐसे जिम्मेदारी थोड़ी निभाई जाती है कि सड़ी दाल ऊपर से आ रही है तो सड़ी दाल ही बंटवा दो। ये तो गलत है। जहां से भी उसको पता चलता है कि सड़ी दाल है तो वहीं से उसको रुकना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी कोई खाएगा। जब खाएगा नहीं, उसके खाने लायक है नहीं, तो उसको देकर के आप क्या सिद्ध करना चाहोगे? खुद को भार मुक्त करना चाहोगे? ये चीजें हैं। आगे देखिएगा, अगर कोई दुकानदार बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ मौके पर ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी बताया जा रहा। वहीं पर जिले भर से भरे गए नामी कंपनी के यहां पर किचन मसाला, नमकीन, किचन मसाला, ये क्या किचन के अंतर्गत भाई आने वाले मसालों को शायद वो किचन मसाला बोल रहे हो, वरना चिकन मसाला तो हमने सुना है। नमकीन, देसी घी, मखाना, डाबर हनी, चना मसाला, ये सब जो है सैंपल। तो यहां पर किचन के अंतर्गत आने वाले सभी मसाले, उनका ये कहने का तात्पर्य होगा किचन मसाले से। साथ ही साथ यहां पर लक्ष्मी देवी बहन रामपुर से आती हैं और उन्होंने एक जानकारी भेजी है। यहां पर कहा है कि इनके अकाउंट में जो है 1200 रुपया आए हैं। तो 1200 रुपया किस चीज के हैं, ये भी अगर आप कोशिश करें कि तो ज्यादा बेटर होगा। आगे देखिए, पोषण पखवाड़े के तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जहां पर नरपत नगर में आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण यहां पर किया है। आइए देखते हैं। यहां पर 24 मार्च को कल ही ये निरीक्षण किया गया है। क्राइम खबर में ये खबर निकली है और जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, ये जो जानकारी है वो उत्तराखंड राज्य की है। आपको बता दें, उत्तराखंड में पोषण पखवाड़े के तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री राजेश कुमार द्वारा स्वार के नगर पंचायत नरपत नगर से स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का एक निरीक्षण औचक किया गया है, जहां पर पहुंच करके कुछ बच्चों का वजन और ऊंचाई की माप की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को निर्देश भी दिया गया है कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनका वजन, ऊंचाई, लंबाई लो और पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड करो। तो इस काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। लेकिन आप सब जानते हो पोषण ट्रैकर तो ढंग से काम ही नहीं कर रहा है, बहने
पहले फीड करना चाहती हैं तो फीड नहीं हो रहा है। अब आप बताओ, उच्चाधिकारी इस बारे में भी तो संज्ञान ले। केवल निरीक्षण करना ही काम नहीं है, ऊपर जो दिक्कतें हैं जो काम के संबंध में आ रही हैं उनका भी समाधान करना सुपरवाइजर, सीडीपीओ सबकी जिम्मेदारी है। सुपरवाइजर की ज्यादा है क्योंकि वो नाम ही उनका सुपरवाइजर है। उनका काम है सुपरविजन करना आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का, उनकी सहायता करना, उनका मार्गदर्शन करना, उनको काम में जो भी रुकावटें आ रही हैं उनका समाधान करना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर तो शोषण करने में सुपरवाइजर ही सबसे बेस्ट तरीके से जो है आगे बढ़ रही है। क्योंकि आपको पता है, अभी आपने कल देखा था तालबेहट में सुपरवाइजर किस तरीके से वहां पर घूसखोरी को अंजाम दे रही, किस तरह से वहां पर जो है बहनों से पैसों की वसूलियां कर रही हैं। वायरल वीडियो होने के बावजूद भी, तमाम बार इनकी शिकायतें जाने के बावजूद भी उनके ऊपर के बैठे उच्चाधिकारी उनका फेवर ले रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं और यहां पर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती हैं। ऐसे जो यहां पर कुछ विभागीय सिस्टम चल रहे हैं जो दीमक की तरह विभाग के साथ साथ आंगनबाड़ी वर्करों को भी चाट रहे हैं। इधर बात करते हैं, अनीता गर्ग आती है मुजफ्फरनगर से और उन्होंने अपने वहां से एक ये फोटो भेजी है। उन्होंने कहा है कि यहां पर सीडीपीओ मैडम निरीक्षण करते हुए, तो अच्छी बात है, निरीक्षण भी होना जरूरी है। निरीक्षण से यह पता चलता है कि केंद्र पर क्या सुविधाएं हैं, क्या नहीं है, क्या सुधार की आवश्यकता है। लेकिन अगर विभाग करना चाहे तो फिलहाल के लिए यहां पर माया बहन आती है कौशांबी से और उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। और ये है मुनीसा जो कि फिरोजाबाद से आती है, उन्होंने भी अपने वहां से वजन लेते हुए फोटो भेजी है। कौशल्या आजमगढ़ से आती है, उन्होंने भी अपने वहां से फोटो भेजी है। और यहां पर पोस्टर ट्रैकर पर फीड नहीं हो रहा है, ऐसा भी इनका भी कहना है। रुक्मेश्वरी बहन आती है अयोध्या से, उन्होंने भी वजन लिया है। साथ ही साथ ये है माधुरी देवी बलरामपुर से, उन्होंने भी लिया है। और यह है कुसुमा देवी बहराइच से, इनके द्वारा भी वजन लिया गया। रीना रायबरेली से, इनके द्वारा भी लिया गया। सुमन देवी जसपुर से, इनके द्वारा भी वजन लिया गया। तो आप यहां पे देख सकते हो जसपुर में यहां पर अंडे वंडे जो है यहां पर दिए जाते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हो। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को बता दें कि आज के लिए इतने ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। थोड़ा धीमे स्लो आप लोगों को हमने बोल करके आज न्यूज दिखाई है, तो शायद काफी लोगों को अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को लगता है कि जल्दी जल्दी में वो समझ नहीं पाते हैं, खैर जो भी है, आप क्या चाहते हैं आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में भी बताइए।